हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी बेसिक मैथ्स की 4th क्लास है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांक के इंटीजर क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। प्लस हम इसमें देखेंगे कि जो पूर्णांकों का योग किस तरह से करते हैं, उनका घटाना या आपका जो माइनस होता है वो किस तरह से करते हैं, गुणा किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और जो भी आपके मैथ्स में प्लस माइनस की जो भी मिस्टेक होती है उसको आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वो मिस्टेक आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखें आपका ये चैप्टर, ये आपका टॉपिक है पूर्णांक या क्या कहते हैं उसे इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पूर्णांक इंटीजर किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले तो पूर्णांक सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समूह को क्या कहते हैं, अपन पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। देखो, जो धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और शून्य, इन सभी को शामिल करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सभी अंक क्या कहलाएंगे, कुल मिला के पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये एक नंबर लाइन हो गई। ठीक है, नंबर लाइन में ये आपका क्या होगा, 0 हो गया बीच का अंक। ठीक है, उसके इधर वाले है ना, इसके राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड क्या रहेंगे आपके, 0 के बाद क्या आता है 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4। इस तरह से आपका इनफाइनाइट तक, क्योंकि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहाँ तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 0 के राइट हैंड साइड जो भी होंगे वो इधर वाले है ना। ठीक है, हमारे राइट हैंड साइड जो भी हैं 0 के इधर वाले, वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, फिर ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, तो जो 0 से इधर वाले हैं ना, ठीक है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे आपका 0 से पहले क्या आएगा, -1 आएगा। -1 से पहले क्या आएगा आपका, -2 आएगा। -2 से छोटा क्या होता है, -3। देखो ये इधर, ठीक है, तो ये आपका -2 से पहले क्या आएगा, -3। इस तरह से आपका, तो जैसे जैसे हम 0 से दूर जाएंगे तो ये संख्या किसकी रहेंगी, माइनस की रहेंगी। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और ये भी कितने होते हैं आपके, इनफाइन मतलब अनंत तक जाती है, क्योंकि माइनस संख्या भी अनंत तक जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके क्या पूरे मिलाकर क्या कहलाएंगे, ये ऋणात्मक मतलब माइनस वाले, और धनात्मक मतलब प्लस वाले, और ये 0 सभी को मिला लेंगे तो ये आपका क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर का मतलब ही होता है, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। ठीक है, देखो 1 के बाद 2 आता है, लेकिन 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है। कैसे, 1.1 भी आता है, 1.2 भी आता है, 1.3 भी आता है। लेकिन पूरा अंक क्या है, 1 के बाद अगला पूरा अंक क्या आता है, 2 आता है। 2 के बाद अगला पूरा अंक क्या आता है, 3 आता है। तो जो पूरा अंक होता है उसे क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पूर्णांकों का योग किस तरह से करते हैं। ठीक है, प्लस किस तरह से करेंगे, माइनस किस तरह से करेंगे, गुणा किस तरह से करेंगे, सभी चीज़ों को हम देखेंगे, है ना। देखें आप आगे। अब हम देखेंगे कि पूर्णांकों को कब हम जोड़ेंगे, कब घटाएंगे। ठीक है, कब संख्याएं जुड़ती है, कब घटती है, और चिन्ह किसका आता है, वो सभी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, पूर्णांकों का जोड़ या घटाव। ठीक है, तो देखो जैसे आपका 2 अंक को हम मान लेते हैं। ठीक है, कुछ नियम है आपके, 2 अंक मान लेते हैं। जैसे एक अंक हमने मान लिया 2, ठीक है, और दूसरा अंक क्या मान लिया हमने 5। ठीक है, अब देखो ये 2 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है। ठीक है, तब आंसर क्या आएगा, तो देखो दोनों प्लस के हैं। ठीक है, पहला। दूसरा आपको देखें, आपका ये जो 2 है वो भी माइनस का है, और जो 5 है वो भी माइनस का है। ठीक है, तब हम देखेंगे कि यहाँ ये जुड़ेगा कि घटेगा, यहाँ हम देखेंगे कि ये जुड़ेगा कि घटेगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा होता है ना नियम, कि -2 और +5 है। ठीक है, तब देखेंगे आंसर क्या आ सकता है। ठीक है, और चौथा नियम है आपका कि अगर 2 प्लस का हो और 5 किसका हो, माइनस का, तब क्या आएगा। अब देखो यहाँ हमने, ठीक है, संख्याओं को अलग अलग क्यों लिया, देखो यहाँ हम थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, कि यहाँ चाहिए 4 नियम कौन कौन से। एक है आपका, ये दोनों किसके हैं, प्लस के, तो एक नियम है आपका प्लस और प्लस। ठीक है, प्लस प्लस का। ठीक है ना, तो क्या आता है, ठीक है, वो देखना है ना। एक है आपका दोनों माइनस के। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, दोनों माइनस के। ठीक है ना। तीसरा है आपका एक माइनस और एक प्लस, पहला माइनस और दूसरा प्लस। ठीक है, और चौथा नियम है आपका पहला प्लस का दूसरा माइनस का। ठीक है, ये 4 नियम है, लेकिन इनके बीच में गुणा नहीं लगाया। देखो आप यहाँ दोनों प्लस के हैं, ये 2 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का, दोनों प्लस के होते हैं तो हमेशा जुड़ता है। तो 5 और 2 कितना होता है आपका, 7 होगा। ठीक है, 7 होगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना। संख्या देखो दोनों प्लस होते हैं तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या देखो ये भी प्लस की
और ये भी प्लस की, तो बड़ी संख्या कौन सी है 5, और 5 है वो उसका चिन्ह किसका है प्लस का, तो आंसर किस में आएगा आपका प्लस में। ठीक है, कभी भी दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो प्लस ही होता है, जुड़ता है, लेकिन चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है प्लस की है, छोटी भी प्लस की है, लेकिन हमें चिन्ह किसका लगाना है बड़ी संख्या का। ठीक है, इसलिए चिन्ह किसका है प्लस का। अब देखो यार दोनों संख्या किसकी है माइनस की, तो प्लस 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 होता है। ठीक है ना, इस देखो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा ना। और यहाँ माइनस माइनस भी क्या होता है प्लस, होता है क्या है प्लस, माइनस माइनस होता है क्या है प्लस, लेकिन चिन्ह किसका आएगा वो देखें आप। देखो 5 और 2 कितना होगा आपका 7 ही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों किसके हैं माइनस, दोनों संख्या माइनस की होती है तो भी जुड़ती है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा देखो बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है माइनस की है, तो चिन्ह भी किसका आएगा आपका माइनस का। ठीक है ना, दूसरा नियम हो गया। तीसरा, एक माइनस है और एक प्लस है, एक माइनस है और एक प्लस है ना। कभी भी संख्याएं दो संख्याएं हैं और एक माइनस और एक प्लस में हो, है ना, तो घटेगा। तो 5 में से 2 घटेगा, 2 में से 5 तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा आपका 3 आएगा ना। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3। लेकिन चिन्ह देखें आप, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, लेकिन बड़ा कौन सा है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। बड़ा है प्लस का, तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का, मतलब जो आंसर आएगा +3 आएगा। ठीक है, यहाँ देखें आप, ये संख्या देखो 2 किसकी है प्लस की, और ये किसकी है माइनस, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर चिन्ह नहीं लगा मतलब वो प्लस की होगी। ठीक है, तो ये प्लस है और माइनस, एक प्लस एक माइनस घटेगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो संख्या बड़ी कौन सी है 5, और उसका चिन्ह क्या है माइनस का, तो आंसर में क्या आएगा आपका माइनस। ठीक है, इस तरह से होते हैं कि अगर दोनों संख्याएं, फिर से देख लें आप पूरी, दोनों संख्याएं प्लस का अगर प्लस की हो तो जुड़ता है, लेकिन चिन्ह आता है प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की छोटी प्लस की। ठीक है, फिर दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह आया किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। ठीक है, फिर अगर एक संख्या माइनस और एक प्लस होती है तो हमेशा घटेगा। ठीक है, तो घटाने पर कितना आया 3। यहाँ भी देखो एक प्लस और एक माइनस तो घटाने पर कितना आया 3। ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या किसकी थी प्लस की, तो चिन्ह किसका आया प्लस का। यहाँ बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा आपका माइनस का। ठीक है, इस तरह से आपका पूर्णांकों का जोड़ और घटाव का नियम होता है। अब कोई से पूर्णांक हो यहाँ, ठीक है, उनको हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम, देखें अब हम देखेंगे पूर्णांकों का गुणा। ठीक है, मतलब पूर्णांक गुणा करने पर किस तरह से गुणा होता है, चिन्ह क्या आएगा आपका, है ना, वो देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। ठीक है, देखें आप। ठीक है, पूर्णांकों का गुणा किस तरह से करेंगे, जैसे आपका पहला है। ठीक है ना, दोनों देखो कोई से भी 2 नंबर लेना है अपने को। ठीक है, तो हमने नंबर ले लिए भाई 2 और 5 ले लिए। ठीक है, कितना ले लिए 2 और 5, 2 × 5 पहला। ठीक है, दूसरा आपका इन्हीं संख्याओं को लेंगे, लेकिन दोनों किसके लेंगे हम माइनस की, 2 × -5। अगर दोनों पूर्णांक माइनस के हों तो क्या होगा, दोनों पूर्णांक प्लस के हो तो गुणा करने पर क्या आएगा। ठीक है, तीसरा आपका नियम है कि एक पूर्णांक माइनस का है पहला, मतलब छोटा वाला, और बड़ा पूर्णांक किसका है प्लस का, तब क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर और चिन्ह क्या आएगा ना। और चौथा है आपका कि पहला पूर्णांक प्लस का है और दूसरा बड़ा पूर्णांक किसका है माइनस का। ठीक है, तब क्या आएगा। तो देखो आप कभी भी अगर आपका गुणा हो रहा है, ठीक है, गुणा करने पर संख्याओं, जैसे अभी हमने प्लस और माइनस किया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, 2 संख्याएं प्लस की होती है, 2 संख्या माइनस की होती है, तो जुड़ती है, चिन्ह आता है माइनस का और बड़ी संख्या का। और अगर एक प्लस एक माइनस होता है तो घटता है ना। ठीक है, लेकिन यहाँ गुणा करने पर चाहे संख्या प्लस की हो, चाहे दोनों माइनस की हो, या दोनों में से एक माइनस एक प्लस हो, आंसर में सेम ही आएगा। देखो 5 दूना कितना आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा। ठीक है, आंसर चेंज नहीं होता है। ठीक है, बस चिन्ह चेंज होते हैं। देखो आप, एक दोनों प्लस के होते हैं तो देखो प्लस और प्लस क्या होता है, यहाँ कुछ नियम है क्या, प्लस और प्लस, प्लस इंटू, है ना, इंटू प्लस। ठीक है, कितना होता है आपका प्लस, प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो कितना आता है प्लस आता है। ठीक है, फिर यहाँ देखो आप, दोनों माइनस के हैं, माइनस और माइनस गुणा करने पर क्या आता है प्लस, तो ये भी प्लस का आएगा। ठीक है, ये भी प्लस का आएगा, क्यों, माइनस और माइनस गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर बड़ी संख्या छोटी संख्या का चिन्ह नहीं देखते, हम क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और दोनों प्लस के हैं तब भी प्लस, और दोनों माइनस के हैं तब भी क्या आता है प्लस, मतलब आपका माइनस इंटू माइनस तब भी क्या होता है आपका प्लस होता है। ठीक है, 2 हो गए आपके, है ना। अब तीसरा देखें, ये एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, तो हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस का गुणा करने पर आंसर क्या आता है माइनस में आता है। ठीक है,
है ना, गुणा कर रहे हैं तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से मतलब नहीं है। देखो यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या माइनस की और बड़ी संख्या प्लस की, लेकिन यहाँ देखें आप बड़ी संख्या माइनस की और छोटी प्लस की, लेकिन गुणा करने पर बड़ी और छोटी संख्या का चिन्ह नहीं देखते हैं। अगर दोनों में से एक संख्या माइनस की है और एक प्लस की है, देखो यहाँ एक प्लस की और एक माइनस की, तो आंसर में क्या आता है आपका माइनस आता है। फिर से समझे, दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो गुणा होगा और प्लस का आंसर आएगा। दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो गुणा होता है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। दोनों संख्याओं में से एक माइनस और एक प्लस होती है, चाहे वो छोटी माइनस की हो चाहे बड़ी माइनस की हो, गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, और गुणा जैसे होता है वैसे क्या, 5 दूनी 10, हर जगह 10 ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक माइनस और एक प्लस, तब भी आंसर किस में आया आपका, माइनस में। और यहाँ क्या था आपका, पहला प्लस और दूसरा माइनस, लेकिन इनका क्या हो रहा है, गुणा, तो आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में। इस तरह से गुणा करने पर आता है। अब अगला हम देखेंगे भाग कर, अगला हम देखेंगे पूर्णांकों का क्या भाग, है ना, डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, किस तरह से, अब वापस कुछ संख्याएं लेनी पड़ेगी, 2 संख्या लेनी पड़ेगी, भाग मतलब। ठीक है, देखो जैसे आपने ले लिया कि 10/2, ठीक है, 2 संख्या ले, एक अंश में ले ली और एक हर में ले ली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है ना, 10/2 भाग देने पर क्या आंसर आएगा। ठीक है, प्लस में या माइनस में वो आपको बताना है। ठीक है ना, दूसरा है आपका 10 में भाग देना है किसका, 2 का ही देना है, लेकिन दोनों किसके रहेंगे, अगर माइनस का रहेंगे तब आंसर क्या आएगा। ठीक है, फिर तीसरा है आपका कि 10/2, 10 में भाग देना है 2 का, लेकिन क्या होगा, एक ऊपर वाले 10 किसका है, माइनस का, और नीचे वाला प्लस का है, तब आंसर क्या आएगा। ठीक है, और चौथा है आपका कि ये सॉरी, ये लिखा आपका 10/2, लेकिन नीचे वाला हर माइनस का है, डिनोमिनेटर, और ऊपर वाला प्लस का है, तब आंसर क्या आएगा। देखो आप, देखो यहाँ 2 का भाग 10 में दे रहे हैं, यहाँ भी 2 का भाग -10 में दे रहे हैं, यहाँ 2 का भाग -10 में दे रहे हैं, और यहाँ -2 का भाग 10 में दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब भी हम भाग करते हैं तो आंसर में देखो, जिस तरह से गुणा में आंसर सेम हो रहता है, बस चिन्ह आपका किसका आएगा, दोनों प्लस का तो प्लस, दोनों माइनस तो भी प्लस, दोनों में से एक माइनस होता है तो आंसर प्लस माइनस में आता है। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल सेम गुणा के जैसे ही चलता है कि अगर दोनों प्लस की संख्या है तो भाग देने पर देखो 2×10 5 आएगा, यहाँ भी 5 ही आएगा, 2×10, फिर यहाँ भी 2 का भाग 10 में दिया कितना आएगा, 5, यहाँ भी 2 का भाग 10 में दिया कितना आया, 5, हर जगह आंसर तो 5 ही आया, लेकिन दोनों प्लस के होते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में। ठीक है, अब दोनों अगर माइनस के होते हैं तो भी आंसर किस में आता है, प्लस में। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है, तो आंसर किस में आएगा आपका, प्लस में। ठीक है, जिस तरह से यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसी प्रकार माइनस डिवाइड माइनस भी क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, अब दोनों में से देखो अंश में माइनस है या हर में माइनस है। ठीक है, दोनों में से अगर एक संख्या अंश व हर में जो संख्या है उनमें से अगर एक माइनस है और एक प्लस में है तो आंसर में क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। ठीक है ना, बाकी भाग तो वैसे देंगे, 2 का भाग 10 में दिए 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 आया। ठीक है, लेकिन दोनों प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों माइनस तो भी प्लस में आंसर आएगा, दोनों में से एक माइनस का एक प्लस का है तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। इस तरह से हमने इस क्लास में पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक के प्रकार, कितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं, फिर पूर्णांक को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, पूर्णांकों को गुणा किस तरह से होता है, पूर्णांकों का भाग किस तरह से होता है, सारी चीज़ें हमने एक क्लास में पूर्णांकों के बारे में कंप्लीट किया है। अगली क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।